पूरा गांव पानी में डूबने लगा। पानी इतना गहरा हो गया कि रवि का दम घुटने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वह एक पल के लिए रुक गया। माँ ने धीरे से उसका माथा छूते हुए कहा, बेटा मुझे छोड़ दे, खुद को बचा ले। रवि एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। उसका सपना था कि वह अपनी माँ को एक आरामदायक और सुखी जीवन दे, लेकिन माँ की लंबी बीमारी ने उसकी दुनिया को उल्टा कर दिया। छोटे मोटे कामों से पैसे जुटाने के लिए रवि दिन रात मेहनत करता था। वह कड़ी धूप में ईंट ढोता, खेतों में मजदूरी करता और कभी-कभी दूसरे गांव में सामान बेचने जाता। हर रात जब वह थका हारा घर लौटता तो माँ की ममता भरी आंखें उसे देखकर भर आती। माँ पूछती, रवि बेटा तू इतना क्यों मेहनत करता है? रवि अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहता, माँ, तुम्हारी दवाइयों से ज्यादा कीमत तो मेरी खुशी की है, और वो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर मिलती है। पर रवि के दिल में तूफान था। वह अंदर से टूट रहा था। वह जानता था कि इलाज के लिए पैसे काफी नहीं हो रहे थे। कई बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन उसने माँ के सामने कभी अपना दर्द जाहिर नहीं किया। एक रात जब रवि माँ के पास बैठा था, उसने देखा कि माँ चुपचाप उसकी ओर देख रही है। क्या सोच रही हो माँ? रवि ने धीरे से पूछा। माँ ने अपनी कांपती आवाज में कहा, बस यही कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। मेरी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। बेटा मैं शायद तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ। यह बात सुनकर रवि के दिल को गहरा धक्का लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ के हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो मेरी दुनिया हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अगर तुम्हें बोझ समझने की गलती की तो मेरी पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। रवि की जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। तभी कुछ दिनों बाद नदी का बांध टूटने से गांव में एक भयानक बाढ़ आ गई। पूरा गांव पानी में डूबने लगा। रवि ने जैसे ही यह देखा, वह माँ के पास भागा। माँ बहुत कमजोर थीं और चल भी नहीं सकती थीं। रवि ने माँ को कंधे पर उठाया और उफनते पानी के बीच से निकलने की कोशिश की। पानी का बहाव इतना तेज था कि हर कदम उसकी परीक्षा ले रहा था। रवि का शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आत्मा ने हार मानने से इनकार कर दिया। हर बार जब उसके पैर फिसलते तो वह खुद को संभालता। पानी में डूबे गांव के अंधेरे में रवि ने माँ की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और विश्वास दोनों झलक रहे थे। एक जगह पानी इतना गहरा हो गया कि रवि का दम घुटने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह एक पल के लिए रुक गया। माँ ने धीरे से उसका माथा छूते हुए कहा, बेटा मुझे छोड़ दे, खुद को बचा ले। मुझे खुशी होगी अगर तेरा जीवन सुरक्षित रहेगा। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, तुम्हें छोड़ने की बात मत करो। तुम मेरी जान हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, तू हमेशा मेरा गर्व रहेगा बेटा, चल आगे बढ़। रवि ने अपनी पूरी ताकत जुटाई। वह हर कदम के साथ ये सोचता कि माँ के बिना उसकी जिंदगी अधूरी होगी। पानी से जूझते हुए वह अंततः एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। जब वे दोनों सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, माँ ने रवि को कसकर गले लगा लिया। बेटा आज तूने मुझे नया जीवन दिया है। मैं तुझसे कहती थी कि तू मेरा सबसे बड़ा सहारा है, पर आज मैंने देख लिया कि तू मेरा देवता है। रवि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती तो मैं हंस कर देता, क्योंकि असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि अपनों के लिए प्यार और संघर्ष में होती है। उस दिन रवि ने महसूस किया कि सच्ची सफलता अपनों के लिए किए गए त्याग और संघर्ष में है। माँ ने उसे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, तू हमेशा ऐसे ही खुश रह बेटा। रवि का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उसका प्यार और समर्पण उसे सबसे खास बना गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। संकट में अपनों का साथ देना ही सच्चे रिश्तों की पहचान है। धन दौलत से बढ़कर जीवन का असली सुख अपनों की मुस्कान में है। अपनों के लिए किया गया त्याग न केवल उन्हें बचाता है, बल्कि हमें इंसानियत का असली अर्थ सिखाता है। माँ का यह कहना कि तू मेरा देवता है, इस बात को दर्शाता है कि सच्चा प्यार और समर्पण किसी को भी महान बना सकता है।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल स्टोरी लाइन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नई और दिलचस्प कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।